ठीक है, तो इश्यू ऑफ शेयर का बेसिक जो मैकेनिज़्म है वो तो हम पढ़ चुके हैं। बेसिक मैकेनिज़्म से मतलब ये है कि बेसिक जो एंट्रीज़ हैं या इश्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो 3 लेक्चर्स इस पे हम लोग कर चुके हैं, 3 लेक्चर्स इस पे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इश्यू ऑफ शेयर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है और वो 3 लेक्चर आप अच्छे से करके आए हो। ये 3 लेक्चर कैसे करके आए हो? अच्छे से करके आए हो, अच्छे से। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ अच्छे से? क्योंकि अभी जो मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ आगे के टॉपिक्स, ये तभी समझ में आएंगे अगर बेसिक जो आपने लेक्चर किया है, 3 जो पार्ट किए हैं वो अगर अच्छे से किए, अच्छे से प्रैक्टिस की है। तो आज मैं अराउंड 80% ख़त्म कर दूंगा इश्यू ऑफ शेयर के टॉपिक। 80% इस लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको शुरुआत के 3 लेक्चर पता है तो ये 80% भी, यानी पूरे चैप्टर का 80% ओवर आज कंप्लीट, ठीक है ना। तो शर्त क्या रहेगी? शर्त यही है कि आपने जो शुरुआत के 3 हैं वो आपने अच्छे से किए हैं, तो ये बाकी की जो एंट्रीज हैं वो तेज़ी से आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो क्या क्या एंट्रीज या क्या क्या टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे इश्यू ऑफ शेयर में? एक तो कवर करेंगे यार, हमने जो शेयर दिया है वो पैसे नहीं लिए हैं, उसके पैसे नहीं लिए हैं, हमने उससे एसेट ले लिए, हमने उसकी कार ले ली और दे दिया क्या? शेयर। मतलब वेंडर से, हम वेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अदर मतलब परचेज जो कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है ना। तो ये बात करेंगे। इसके अलावा प्रमोटर या अंडर राइटर्स हैं हमारे पास, उनको भी हम पैसा ना दे रहे हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मांग रहा है वेंडर, क्या मांग रहा है? हमारे शेयर मांग रहा है। हमने क्या किया, उसको हमने वो जो वेंडर है ना, वेंडर से हमने क्या ले लिया? एसेट्स ले लिया। उसके क्या ले लिया हमने? एसेट्स ले लिए। और एसेट के बदले हम पैसा देंगे? नहीं, पैसा ना दे के हम क्या दिए दे रहे हैं? शेयर दिए दे रहे। भाई यार तुम शेयर ले लो, पैसा ना लो, शेयर ले लो। एक तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है? अंडर राइटिंग कमीशन। वो अंडर राइटिंग कमीशन या प्रमोटर को हमें पैसा देना है, तो हम पैसा ना दे के हम क्या दिए दे रहे हैं? शेयर दिए दे रहे हैं। उन्हें क्या दिए दे रहे हैं? शेयर। भाई पैसा ना लो हमसे, प्रमोटर से हमारे काम करते हैं, हमें उनको सैलरी या जो भी है पैसे देने हैं उन्हें, तो पैसा नहीं देके हम क्या दे देंगे उन्हें? शेयर दे देंगे, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट एक तरीके से हो गए, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये 2 कॉन्सेप्ट एक तरीके से हो गए। फिर देखो, ठीक है, ये एक अलग चीज़ हो गई। फिर एक जो पार्ट आएगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का पार्ट आएगा। इसमें क्या हो रहा है? कॉल्स इन एरियर में कि जो ईएमआई हमारी, मैं वर्ड ईएमआई यूज़ कर रहा हूँ तो पकड़ना मत वर्ड को, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मंथली जो इंस्टॉलमेंट है या 4 जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी, 4 इंस्टॉलमेंट क्या थी? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, या तीसरे वाले में हो सकता हो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाए, वो तो डिपेंड करता है जिस हिसाब से क्वेश्चन। हो सकता है 4 इंस्टॉलमेंट हो सकता हो 2 इंस्टॉलमेंट है। इसी वजह खराब हो गया इसका, यहाँ के भी खराब चल रहा है, ठीक है बेटा। तो अब कॉल्स इन एरियर में ये हो रहा है टॉपिक कि यार तुमने एप्लीकेशन दे दिया, हाँ दे दिया पैसे हमने। अच्छा, अलॉटमेंट का टाइम आया, दे दिए पैसे, हाँ दे दिए पैसे। फर्स्ट कॉल के टाइम नहीं दे पाए, तो ये हो जाए कॉल्स इन एरियर के पैसा बाकी है तुम्हारे ऊपर भाई, तुम्हारे पैसा बाकी है, कॉल इन एरियर चल रहा है तुम्हारा। क्या हो जाएगा? एरियर मतलब बचा हुआ पैसा पेंडिंग, तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो उसकी इंट्रीज कैसे होंगी? फिर कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में क्या होगा? एरियर का अपोजिट, कि एप्लीकेशन पैसा दिया, हाँ दिया, अलॉटमेंट में दिया, हाँ दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल को पहले में ही दे दिया, फर्स्ट कॉल में ही अदा कर दिया, फर्स्ट कॉल में ही अदा कर दिया, ये हो जाए कॉल्स इन एडवांस। या फिर अलॉटमेंट में ही फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, इससे हो जाए, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉल्स इन एडवांस। तो ये 2 कॉन्सेप्ट चलेंगे हमारे। फिर कॉन्सेप्ट चलेगा अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। ये सर क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने 1000 शेयर इशू किए, कंपनी कितने ऑफ़र किए? 1000 ऑफ़र किए, लेकिन यार इंटरेस्ट लोग कम था, लोगों ने क्या किया? 800 ही लिए। एप्लीकेशन कितने लोगों की आई? 800 की। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब ऑफ़र तो किया था, सब्सक्राइब तो 1000 किया था, लेकिन 800 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, पैसा 800 लोगों का ही आया। तो जितने लोगों की एप्लीकेशन आई, बस यहीं से कहानी पकड़ लो, इसको छोड़ दो, छोड़ ही दो,
मतलब ही नहीं है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन कहानी बेसिक वाली होती है। 800 का आया, 800 को लेके चलना है, 800 कॉल से नेट कॉल्स आएंगी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो भी 800 शेयर के हिसाब से आएगा, बस। तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब ओवर सब्सक्रिप्शन है तब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन में मतलब कंपनी ने कितना शेयर को ऑफर किया था? 1000 शेयर को ऑफर किया था, लेकिन लोग बहुत इंटरेस्टेड थे कंपनी को, उनको लग रहा है कंपनी आगे बहुत बढ़ेगी। तो 1200 लोगों ने क्या कर दिया? एप्लीकेशन भर दी। एप्लीकेशन कितने लोगों के आ गई? अप्लाई 1200 लोगों के। अब क्या करें यार, 1200 लोगों के आ गए एप्लीकेशन, और कंपनी किसी को नाराज़ नहीं करना चाह रही है। कंपनी बस 1000 शेयर ही है, कंपनी कितना है? 1000 शेयर ही, लेकिन 1200 में 1200 लोगों को पकड़ना चाह रही है। तो सबको शेयर तो देगी, लेकिन प्रो रेटा बेस पे देगी, मतलब सभी को खुश करेगी। 1000 शेयर में ही वो सबको 1200 लोगों को खुश करेगी, देगी, लेकिन वो 1000 को ही 1200 लोगों में एडजस्ट करेगी। वो कैसे, क्या, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये प्रो रेटा एग्जाम में आता है, मतलब अक्सर आता ही है, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है फोरफीचर ऑफ शेयर का। जैसे किसी को पैसा नहीं दे रहा भाई, क्या करो, इसका शेयर फोरफिट, कैंसिल मार दो, हटा दो, बस पैसा जब्त उसका, जितना इंस्टॉलमेंट आई थी सब जब्त, खत्म भाई, जाओ टाटा बाय बाय, ठीक है ना। फोरफीचर ऑफ शेयर, वही जो फोरफीचर किए तो कंपनी ने क्या किए? वापस रीइशू कर, रीइशू कहानी फिर से वही वाली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 80% लगभग आज हम लोग कवर करेंगे। 80% बहुत बड़ी बात है एक लेक्चर में करना, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि वो पहले के 3 लेक्चर अच्छे से करके आने, ठीक है। तो अब हम लोग बेसिक के बाद सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, एसेट्स वाली एंट्री। क्या एसेट हम ले रहे हैं, उसके बदले हम क्या दे रहे हैं? कैश नहीं, शेयर दे देंगे, या प्रमोटर अंडर राइटर को हम लोग शेयर दे देंगे। तो एसेट वाला करते हैं पहले। अब देखो इसमें क्या है, एंट्री से तुम्हें दी गई परचेज कंसिडरेशन कितनी है? 9,90,000 रुपये। मतलब हमने एसेट कितने खरीदा? 9,90,000 का। नहीं, शेयर में हमें कितने रुपए के देने पड़ेंगे? 9,90,000 के। 9,90,000 रुपये के शेयर देने पड़ेंगे, रुपए के शेयर। तो अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो 9,90,000 शेयर कितने के होंगे? मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे? है ना, ये तो इजी है ना भाई। 10 से डिवाइड कर देंगे। हाँ देखो, यहाँ लिखो नंबर ऑफ शेयर, यहाँ लिखो टोटल मनी, टोटल मनी। देखो नंबर ऑफ शेयर, अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो 9,90,000, यहाँ लिखा टोटल रुपीज़ लिखना है ना, 9,90,000 टोटल रुपीज़ की, जो टोटल रुपीज़ लिखो, नंबर ऑफ शेयर लिखो। तो 9,90,000 के शेयर कितने रुपए के होंगे? एक्स भाई, नंबर ऑफ शेयर की नंबर ऑफ शेयर लिखो, टोटल लिखो। एक शेयर 10 रुपये का, तो भाई एक चॉकलेट 10 रुपये की, तो 100 रुपये में कितनी चॉकलेट मिली? 10 चॉकलेट मिलेगी नहीं मिली? या 50 रुपये में कितनी चॉकलेट? 5 मिलेगी नहीं मिलेगी? वही चीज़ है, एक शेयर 10 रुपये का, तो इतने रुपए में कितने शेयर मिलेंगे? तो यहाँ पे नीचे एक्स करो, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो यार बेसिक मैथ है ना। 10 × x 10x इज इक्वल 9,90,000 × 9,90,000 ही रहेगा। 10 आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 10 डिवाइड हो गया, 1 0 कटे, 99,000 शेयर मिलेंगे। अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो इश्यू शेयर कितने हो जाएंगे? 99। समझ गए ना भाई, एक शेयर 10 रुपये का, और टोटल हमने 9,90,000 रुपये वापस करने हैं, तो कितने शेयर उसे देंगे हम लोग? उसे 99,000। समझ गया ना कॉन्सेप्ट? तो वरना ऐसे भी करने ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही, तो ऐसे कर। वैसे इजी यार, चॉकलेट वाला एग्जाम्पल ले लो। एक चॉकलेट 10 रुपये की, तो 50 रुपये में कितनी चॉकलेट आएंगी? 5 ही चॉकलेट तो आएंगी। ये तो कॉमन सेंस है डिवाइड करने के बाद। तो हमें मिल गया इतना। तो कब है कंडीशन? जब ऐड क्या हो? पार हो। मतलब दो कॉन्सेप्ट है, पार है, ये क्या है? पार वाली एंट्री, ठीक है। अगर ऐड प्रीमियम होगा, अगर ऐड प्रीमियम है ना, अगर पार पे जितने रुपए के शेयर उतने ही का ही हम वैल्यू मार रहे हैं, तो ठीक है, डायरेक्ट निकालो। नंबर ऑफ शेयर कितने लिए हमने? 9,99,000 रुपये, 99,000 शेयर उसे दिए हमने, ठीक है। अगर ऐड प्रीमियम है कि एक शेयर 10 का नहीं भाई, एक शेयर, हम तो मतलब मेरी कीमत ज़्यादा है, मेरी वैल्यू कीमत, इसकी शेयर कीमत क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऐसे लिखो, नंबर ऑफ शेयर और अमाउंट, ठीक है, ऐसे लिखना, ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा। अगर प्रीमियम 10% एक्स्ट्रा पर है, कितने में? 11 रुपये का एक शेयर है। कितने रुपए का? 11 रुपये का। तो ये नहीं, देखो अगर एक शेयर 11 रुपये का है तो उसके 9,90,000 रुपये में अमाउंट के, अमाउंट उसके 9,90,000 रुपये में हम कितने शेयर उसे देंगे? एक्स मान लो। नंबर ऑफ शेयर देखो पहले, बेसिक, एक शेयर 11 रुपये का, तो एक शेयर में मतलब 9,90,000 रुपये में कितने शेयर मिले? तो जिसके नीचे जो है उसका वो अमाउंट डालना है, तभी उल्टा आ जाता है।
कि नंबर ऑफ शेयर पहले दे देगा तो बताओ उसके पैसे कितने बनेंगे, तो यहाँ एक सेलेक्ट करना है फिर, समझ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11x इज इक्वल टू 9,90,000 रुपये, तो कितने शेयर आ गए, 11 डिवाइड में ले आओ। मतलब कॉमर्स के बच्चे हो इसलिए थोड़ा सा तुम लोग को हो सकता हो, वरना ये तो आँखों का खेल है। तो 90,000 शेयर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम 99,000 शेयर दे रहे हैं, क्यों, शेयर कीमत मेरी 10 रुपये थी, शेयर कीमत मेरी 10, लेकिन यहाँ शेयर कीमत बढ़ गया, अब उसे शेयर कितने देंगे हम, 90,000 शेयर देंगे उसको। वो बोलोगे भाई 99,000 शेयर लाओ, नहीं, तुम बोलोगे नहीं भाई मेरी शेयर कीमत ज़्यादा है 11 रुपये के हिसाब से, तो उसे अब हम शेयर कितने देंगे, 90,000। बस बाकी सारी कहानी सेम है, बाकी कहानी सेम है। क्या सेम है देखो, ये देखो हमने मशीनरी खरीदी, हमने क्या खरीदी, मशीनरी कितने रुपए की, 1,80,000 रुपये की। किससे खरीदी, अमृत से। किससे खरीदी, अमृत से। मशीनरी टू अमृत 1,80,000। अब अमृत को हम क्या देंगे, शेयर देंगे। तो अब बैंक में पैसा नहीं आएगा तुम्हारे, मतलब ये तो तुम्हारी वाली एंट्री हो गई कि यार मशीनरी हमने ली, तो मशीनरी अकाउंट जो भी चीज़ आती है कोई रियल थिंग वो डेबिट होता है। तो मशीनरी टू किससे लिया, अमित से। अब जब शेयर हम इशू करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक टू शेयर, अब बैंक टू नहीं, बैंक की जगह अमृत, अमृत टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000, ठीक है ना, 1,80,000 रुपये, ठीक है। अमृत का कैंसिल मार दिया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, प्रीमियम। अब ये हो गया तुम्हारा, ये एंट्री हो गई भाई, खत्म हो गया 1,80,000 रुपये। अगर किस पे है, पार पे है। अगर यही पार पे ना होता, प्रीमियम या और है, और अगर प्रीमियम पे होता, मतलब इस एंट्री के बाद के दो केस हैं, अगर पार है तो ये कर दो, इसी एंट्री के बाद अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम है। अब क्या करें यार, प्रीमियम कितने रुपए प्रीमियम, 20% प्रीमियम है। ओ हो 20% प्रीमियम है। तो अमित को हमने कितने रुपए लिया, 1,80,000 रुपये, 18 लाख रुपए। अमित को तो 18 लाख ही तुम चुकाना पड़ेगा, लेकिन 18 लाख के शेयर नहीं दोगे, उसे कम शेयर दे के चुकाओगे। उसे कितने शेयर दे के दिखाओगे, कम शेयर दे के चुकाओगे। तो सेम कहानी, ये देखो सेम कहानी। क्या, अगर एक शेयर कितने रुपए का है, 120 रुपये का। देखो 100 रुपये का यहाँ था 120 पार, अब 20% एक्स्ट्रा 120 रुपये। अगर एक शेयर 120 रुपये का है तो बताओ 18 लाख रुपए में कितने उसे शेयर देंगे, 18 लाख रुपए में उसे कितने एक्स, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 18 लाख डिवाइड बाई 120, डिवाइड में आ जाए कितना आ जाएगा, 18,000, 15,000 शेयर आ जाएगा। कितना शेयर आ जाएगा, 15। भाई इससे मारोगे, 12 से डिवाइड करोगे, 15,000 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी उसे शेयर कितने दोगे, 15,000, और फिर 10 रुपये के हिसाब से इसका जोड़ना है। क्या हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से। नंबर ऑफ शेयर 15,000, और कितने के शेयर थे, 10 रुपये के हिसाब से ना, बेसिक वैल्यू, मतलब 100 रुपये के हिसाब से था, सॉरी 100 रुपये हिसाब से था, तो 15 लाख रुपए तुम्हें देना पड़ेगा। समझ गए नहीं, समझ गए। बस अमृत का 18 लाख चुकाना है, लेकिन कितने रुपए से, 15 लाख देकर, क्योंकि 15,000 ही शेयर दे रहे हैं उसे हम। कितने शेयर दे रहे हैं, 15,000 ही शेयर दे रहे हैं, और 100 रुपये के हिसाब से उसको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, कि बेसिक वैल्यू 100 रुपये। यानी कि 15 लाख, 18 लाख इधर, 15, सर 3 लाख रुपए कहाँ हमारे एडजस्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम भूल गए, सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री है ना, वही तो मारेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आ गई बात। बस यानी कि पहले तो मशीनरी या एसेट जो भी लिया वो कर लिया, ठीक है। बाद में अगर पार है तो कोई टेंशन नहीं है, 18 लाख पूरा 18 लाख चुका दो। लेकिन अगर प्रीमियम है तो अमृत के ऊपर तो 18 लाख ही चुकाएंगे, अमृत को 18 लाख कैंसिल मारेंगे, लेकिन कितने रुपए देके, 15 लाख। यानी शेयर जो देंगे 15 लाख, 15,000 शेयर आया इंटू 10 रुपये के हिसाब से, समझ गए। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी की दुकान और देख लो, मतलब इसमें थोड़ा घुमा के आ जाएगा। देखो हमने एसेट लिया रोहन से, कितने रुपए का एसेट लिए, 3.5 लाख रुपए के। कितने का एसेट लिए, 3.5 लाख। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है सर, ठीक है। यानी 3.5 लाख रुपए के हमें क्या देना पड़ेंगे, शेयर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहे हैं 75,000 उसे कैश दे दिया, यानी 75,000 के ही हम शेयर में एडजस्ट करेंगे, भाई दे दो, ठीक है। 75,000 हमने कैश उसे दे दिया, आप मतलब हाँ, और क्या, हमने उससे शेयर खरीदा ना, ये एसेट खरीदा ना। कितने रुपए खरीदा एसेट, 3.5 लाख रुपए का। लेकिन हम उसे कुछ पैसा दिए दे रहे हैं, हम उसे कुछ पैसा दे, कितने देर, 75,000 वॉज पेड बाई द बैंक। हमने 75,000 दे दिया, हटाओ भैया हटाओ। तो बैंक से पैसा गया तो बैंक क्रेडिट, याद रखना, बैंक से पैसा जाता है तो बैंक क्रेडिट में मारते हैं, बैंक में पैसा आता है तो डेबिट में।
तो यहाँ संडे शिफ्ट रोहन था, रोहन का पैसा चढ़ गया था, 3.5 लाख रुपये में देना था, जिसमें से रोहन को हमने देखो डेबिट मार दिया यहाँ पे 75,000। भाई रोहन के चुका 75,000, कहाँ से पैसा है? बैंक से गया। लेकिन अभी कितना देना बाकी रह गया? 2,75,000 बाकी रह गया। तो 2,75,000 देखो हम लोग कुछ प्रीमियम पे दे रहे हैं, 10% प्रीमियम पे दे रहे हैं। 2,75,000 10% प्रीमियम कैसे मारोगे भाई? वही बात, वही कहानी यार, 10% है ना। और एक शेयर कितना बाई डिफ़ॉल्ट? 10 रुपये ईच था, तो 10% में 11 रुपये हुआ। ठीक है, तो एक शेयर 10 रुपये का। तो बताओ 2,75,000 रुपये में, है ना, 2,75,000 कितने शेयर आ जाएंगे? पहले नंबर ऑफ शेयर निकालिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, रुपीज़ के नीचे रुपीज़, नंबर ऑफ शेयर के नीचे नंबर ऑफ शेयर लिखना। तो एक शेयर 11 रुपये का था, प्रीमियम वाली कहानी ना, सॉरी, एक शेयर कितने का था? 11, 10% एक्स्ट्रा में था ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ये नीचे। तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 25,000 आ जाएगा। करोगे तो 25,000 आ देख लेना करके, 25,000 शेयर, यानी 25,000 उसे शेयर देंगे 10 रुपये के हिसाब से, बेसिक वैल्यू के साथ, मतलब 10 रुपये के हिसाब से वो चुकवाएंगे उससे हम लोग। ठीक है ना, 10 रुपये के हिसाब से हम उसका जो ले रहे हैं 10 से ले रहे हैं, दे रहे हैं 11 रुपये में ऐसे। तो 10 रुपये इंटू, मतलब बेसिक 10 रुपये है ना, इंटू 10 कर देना, तो 2.5 लाख रुपये उसे देंगे। तो 2 लाख, देखो रोहन के ऊपर लिखा 2,75,000 डेबिट, समझ गया ना। तो क्रेडिट में रोहन 2,3,50,000 था, जिसमें डेबिट एक मार दिया 75,000। अब मारेंगे 2,75,000 डेबिट। देखो रोहन डेबिट 2,75,000 75 3.5 लाख हो गया, कैंसिल, खत्म। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 2.5 लाख रुपये। तो बाकी सर पैसा 25,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम मिलेगा। मतलब क्या ये हलवा नहीं लग रहा है ना? कितना आसान सी बातें थी यार। यहाँ पर क्या कुछ पेमेंट दे दिया और कुछ का हमने शेयर दे दिए, और शेयर प्रीमियम में दे दिए। तो बस ध्यान रखना कि प्रीमियम में जब देंगे तो पूरा उसे नहीं चुकाएंगे, उसको हम पैसा शेयर कम ही देंगे। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर लिखना, तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ ना डाल देना भाई। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर का बेसिक वैल्यू से अमाउंट डालना है कि जैसे 25,000 शेयर आया तो 25,000 इंटू 10, 25,000 शेयर आए तो इंटू 10, मतलब हमने उसकी चीज़ ली 10 रुपये के हिसाब से, अपनी चीज़ चुका रहे 11 के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें नहीं है, प्लान बिल्डिंग ये वो सब करके ले लिए। ये देखो कितनी चीज़ें ले ली हैं, लेकिन यहाँ पे देखो हमने गुडविल निकाला बैलेंसिंग फिगर। क्यों? क्योंकि ये देखो प्लान इतना, लैंड बिल्डिंग इतना, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड इतना, नेट बैलेंस माइनस करके इन सब का टोटल में से माइनस करके आएगा। तो कितना आ गया देखो, ये 3.5 लाख, 6 लाख, 4.5 लाख। ठीक है, ठीक है। और था कितने का देख लो। एक कंपनी परचेज द बिजनेस सुरेंडर गिव एक्सेप्ट 3 months ऑफ 3 lakhs रुपीज 3 lakhs फॉर बैलेंस टू इश्यू 12 3 लाख रुपये ये हो गए। और फॉर बैलेंस इश्यूड 12,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर 100 रुपये ईच, यानी 12 लाख रुपए हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 12 लाख ना, 1 लाख, हाँ 12 लाख रुपए हो रहा है। ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लो। यानी 12 लाख रुपए की चीज़ें हमने ली उससे। कितने ली? 12 लाख रुपए की चीज़ें ली, है ना। ये ना 12,000 शेयर 100 रुपये हिसाब से दिया, और टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने? 12 लाख रुपये। उससे उसको हम 12 लाख रुपये के शेयर देंगे, तो 12 लाख रुपये हमें वापस चाहिए, 12 लाख रुपए की उससे एसेट चाहिए। 3 लाख रुपए तो हमने शायद कैश दे दिया, है ना। 3 लाख रुपए क्या लिखा हुआ है? एक मिनट को। एक कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ सुरेंदर एंड गिव एंड एक्सेप्टेंस फॉर 3 months ऑफ रुपीज़ 3 लाख। ठीक है, 3 लाख का कुछ और भी हमने उसको ये दिया है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो इसमें भी कहानी क्या है। इसमें कहानी ऐसी है कि सुरेंदर का हमने बिजनेस टेक ओवर किया। बिजनेस टेक ओवर किया, कितने का बिजनेस था अभी थोड़ा साइड में रखो। हम उसे दे कितने रहे बिजनेस के? बिजनेस जो टेक ओवर किया है कितने रुपए में डील हुई, ज़रा देखो। एक तो हम 12,000 शेयर दे रहे हैं 100 रुपये ईच, यानी 12 लाख रुपए। देखो हमने जो टेक ओवर किया है, तो टेक ओवर में हम उसे कितना पे कर रहे हैं? एक तो 12,000 शेयर इंटू 100 रुपये के साथ तो वो दे रहे हैं, प्रीमियम कहानी नहीं है, छोड़ दो। तो ये हो गया 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए ये दे रहे हैं उसे, उसके बिजनेस टेक ओवर के। हम कितना पे कर रहे हैं पहले ये देखना है, उसके टेक ओवर के उसके बिज़नेस की वैल्यू कितना रुपए दे रहे हैं उसे। ठीक है ना, पहले ही हम देख लें कितने रुपए दे रहे हैं, तो जितना देंगे उसी हिसाब से बिजनेस की वैल्यू हो जाएगी उसकी, है ना। भाई हमने कहा कि हमने तुम्हें 2 लाख एक दिया, 3 लाख रुपए एक दिया, तुम्हारा पैसा आधा, तो 2 लाख एक दिया, 3 लाख नहीं 5 लाख रुपये पैसा था,
है ना। तो कितना दे रहे हैं ये बात है यहाँ पे, 12,000 एक शेयर 100 के हिसाब से 12 लाख रुपए ये दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बिल्स पेएबल एक दे रहे हैं हम 3 लाख रुपए एक, उसको है ना एक पेमेंट किया बिल पेएबल से। देखो गेव एन एक्सेप्टेंस फॉर 3 मंथ ऑफ 3 लाख। कह रहे हैं कि एक हमने पेमेंट बिल से कर दी, मतलब कोई इतने चेक दे दिया हमने 3 महीने बाद की, वैसे सोच लो है 3 महीने बाद की हमने क्या दे दी, चेक दे दी, काइंड ऑफ ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो 3 लाख रुपए एक ये दिया बिल्स पेएबल, ठीक है। कह रहा है कि देखो जो बिजनेस टेक ओवर किया था उससे बहुत सारे हमने एसेट लिए थे, लेकिन 1 लाख रुपए का उसका लाइबिलिटी भी ली थी। लाइबिलिटी मतलब उसको उस कंपनी को 1 लाख रुपए किसी को देना था, वो हमने अपने ऊपर ले ले, भाई तुम परेशान ना हो, क्रेडिटर का पैसा 1 लाख रुपए हम दे देंगे, 1 लाख रुपए हम दे देंगे। तो ये 1 लाख रुपए लिख लो क्रेडिटर्स का। भाई क्रेडिटर जो 1 लाख रुपए हम देंगे उसका, वो तो हम पैसा बाद में लेंगे ना, बाद में हम लोग लेंगे ना। ये यहाँ लिख दे क्या क्या लिया वो देख लेंगे। क्रेडिटर का 1 लाख रुपए ये दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी टोटल कितने रुपए दे रहे हैं, 12 3 16 लाख रुपए टोटल उसे दे रहे हैं इसके बिजनेस का, 16 लाख रुपए। उसको हम कितने रुपए दे रहे हैं, उसके बिजनेस टेक ओवर का 16 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, 16 लाख रुपए दे रहे हैं हम। तो अब इसकी एंट्री यानी कि जो ये हमने है ना उसको पे किया, कैसे पे किया, ये हो गया शेयर के उसमें, ओके, ये हो गया बिल्स पेएबल के टर्म में, ये हो गया लायबिलिटी के टर्म में। यानी कि अब उसे वापस कैसे देंगे हम लोग पैसे, मतलब वो कैसे चुकाएगा, इतना पैसा कैसे चुकाएगा, क्या दे के चुकाएंगे, हमने इतना तो ले लिया, इतना तो हमने मतलब 16 लाख रुपए की चीज़ें हमने उससे मतलब ली हैं, तो 16 लाख रुपए हमें उसको चुकवाने है कि नहीं। तो कैसे होगा, देखो एसेट क्या क्या ले रहे हैं हम लोग, प्लांट एंड बिल्डिंग, प्लान लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक एंड ट्रेड, ये 3 चीज़ हो गई, 3.5 लाख, 4.5 8 लाख, 6 लाख 14 लाख रुपए। तो ये हमने उससे चीज़ें ली, हमने कितना लिया उससे, कितना लिया, एसेट कितने रुपए के लिए 14 लाख के, 14 लाख रुपए के। लेकिन यार दे तो हम लोग 16 लाख रुपए रहे हैं, ऐसा कैसे सर। यानी कि एसेट कुछ हिडन भी है, हाँ जो हिडन होता है वो क्या होती है, वो गुडविल होती है, यानी कि उसका गुडविल का पैसा 2 लाख रुपए में देना पड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ, अगर एसेट फिजिकल एसेट 14 लाख का ले रहा हूँ, यहाँ कह रहा हूँ हम 16 लाख रुपए दे रहे हैं, तुम कंपनी क्या करी, मैं तो 16 लाख रुपए बिजनेस टेक ओवर कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, 14 लाख रुपए का एसेट निकल रहे हैं, यानी 2 लाख रुपए की उसकी गुडविल भी ले रहे होंगे हम लोग, 2 लाख की उसकी गुडविल भी ले रहे होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से है ना 16 लाख रुपए का ये आ गया पूरा, ठीक है ना। तो 16 लाख यानी हमने उससे क्या क्या लिया, एसेट 14 लाख के लिए, गुडविल 2 लाख के लिए, 16 लाख रुपए लिया हमने टेक ओवर किया, और उसे हम दे कैसे रहे, 12 लाख के शेयर दिया, 3 लाख का बीपी दिया, 1 लाख रुपए उसकी लायबिलिटी पे की, ठीक। ऐसे 16 लाख रुपए हमने उसको चुका दिए, करेक्ट है। 16 लाख रुपए है ना, 1 करोड़ 60 लाख, सही कर लो भाई, जीरो अब सही है 16 लाख रुपए, सही है, ठीक है ना। चलो तो अब देखो जब हम लोग एसेट लेते हैं क्या करते हैं, एसेट की एंट्री करते हैं, टू पार्टी का नाम, तो वही करेंगे। प्लांट 3.5 लाख रुपए दिया था, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख रुपए। जैसे हमारे पास आया ना, कभी पैसा आए या कोई चीज़ आए उसको करते हैं ना डेबिट में, उसको क्या करते हैं डेबिट में। तो प्लांट 3.5 लाख, लैंड बिल्डिंग 6 लाख, स्टॉक इन ट्रेड 4.5 लाख रुपए, बचाव फिगर गुडविल था 2 लाख। फिर टू, अब सुरेंद्र टू देखो लाइबिलिटी को उसी टाइम एडजस्ट कर दो, देखो 1 लाख रुपए उसी टाइम एडजस्ट कर दिया भाई, 16 लाख रुपए का हमने लिया, 1 लाख रुपए अभी हटाओ, अभी 1 लाख हटाओ, क्रेडिटर को हमें देना पैसा, तुम्हारी जो क्रेडिटर तुम्हारे पर जो उधार बाकी वो हम देंगे 1 लाख रुपये, उसी टाइम कर दो क्रेडिटर एंट्री वहीं कर दो, ठीक है। फिर टू सिलेंडर, अब सिलेंडर कितने रुपए देने रह गए, 15 लाख रुपये। अब ये 15 लाख कैसे देंगे, शेयर को दोबारा 15 लाख रुपए कैसे देंगे, शेयर दे रहे 12 लाख का, 3 लाख का क्या दे रहे बीपी, तो 15 लाख रुपए देखो एडजस्ट हो गया, ठीक है ना, समझ गए। हाँ समझ में आ गई, तो ये कहानी थी। तो कैसे चुकाया हमने 15 लाख रुपए, सुरेंद्र को किया डेबिट 15 लाख रुपए, जिसमें 3 लाख तो हम कह रहे हैं ना एक्सेप्टेंस 3 महीने बाद का है ना, कितनी गेव एंड एक्सेप्ट बिल पेबल 3 लाख रुपए चुकाया, 12 लाख रुपए शेयर देते। अगर 12 लाख का शेयर ना होता तो कैसे करते, अगर प्रीमियम वाली बातें होती तो हम उसे कम दे के चुकाते, उसके पैसे कम दे के बाकी प्रीमियम में एडजस्ट करते, कैसे कम में अभी पीछे देखा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया
अदर देन कैश वाला। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एसेट यहाँ तुम ले रहे हो तो लाइबिलिटी फिर अगर उसकी लाइबिलिटी पे कर रहे हो, एसेट ले रहे हो लाइबिलिटी देना पड़ेगी ना, तो इसलिए वो क्रेडिट में लिख दिया 1 लाख रुपये। तो जितना भी एसेट लिया 16 लाख रुपए का, 1 लाख लाइबिलिटी देके 15 लाख बच रहा था उसका। तो ये सब क्या ध्यान रखना है, लाइबिलिटी वाला आता है, लाइबिलिटी वाला आता है। ठीक है, तो बस यहाँ इतना कॉन्सेप्ट बहुत है, बाद में जो भी है इसी में घुमा फिरा के आएगा तुम कर ले जाओगे। अब देखो इसी का उल्टा आ गया, जैसे देखो वहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बच रहा था, यहाँ बैलेंसिंग फिगर पर हमने गुडविल में एडजस्ट किया कि यार हम गुडविल ले रहे हैं उसकी, हम उसकी क्या ले रहे हैं, गुडविल भी ले रहे हैं, क्योंकि हमें पे ज़्यादा करना पड़ रहा था, ले कम रहे थे, 3 ही चीज़ ले रहे थे, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक, और दे ज़्यादा रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो एक और एक्स्ट्रा चीज़ें ली है हमने उससे, टेकओवर में गुडविल लिया है मतलब, तो 2 लाख हमने डेबिट में एडजस्ट किया था। इसी का उल्टा, अब इसी का उल्टा क्या आएगा, उल्टा ये आएगा कि यार हमने लिया इतना और दे कम रहे हैं, ठीक है ना, दे रहे हैं हम लोग कितना, 12 लाख रुपए। ये देखिए इक्विटी शेयर कितने रुपए दे रहे हैं, 12 लाख रुपए, और ले ज़्यादा रहे हैं। इसका मतलब कि हम बेनिफिट में हैं यहाँ पर, हम किस में, तो क्रेडिट में तुम्हें कैपिटल रिजर्व की एंट्री मारनी पड़ेगी बैलेंसिंग फिगर की, इस तरीके से। जिस तरह वहाँ एसेट में गुडविल बैलेंसिंग फिगर मारा कि यार हमें पैसा देना था 16 लाख रुपए, ले तो कम चीज़ कर रहे हैं, एसेट से ना पैसा हमें कम दे रहे हैं और ले ज़्यादा रहे हैं, यानी कि गुडविल एक एडजस्ट हुआ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर है कि हम चीज़ें ज़्यादा रुपए खरीद रहे हैं लेकिन पैसा कितना दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, पैसा कितना दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। इसका मतलब कुछ एक एक्स्ट्रा है जो मेरे फ़ायदे की बात हो रही है, तो जो फ़ायदा है वो कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे, क्योंकि लिया ज़्यादा दिया कम, लिया ज़्यादा दिया कम, है ना। यहाँ पे क्या है, टेकन मोर गिवन लेस, तो इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट में करके एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या हो रहा था, टेकन लेस हो रहा था, जो दिख रहा था गिवन मोर हो रहा था। क्या करें यार, कैसे एडजस्ट करें, तो हमने गुडविल में एडजस्ट किया। किस में एडजस्ट किया, गुडविल में। ठीक है, तो ये हो गया एसेट वाली कहानी हो गई, लिया या लायबिलिटी पे की। अब प्रमोटर से या अंडर राइटर जिसको जिनके पैसा कंपनी को लौटाना है, तो कंपनी उनको पैसा ना लौटा के क्या लौटाएगी, शेयर दे देगी। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर है एंट्री, इसके लिखा हुआ है रोज कम्युनिकेशन दिस कैपिटल डिवाइडेड इनटू दिस शेयर। मतलब ये देखो शेयर है 10 रुपये ईच है, नंबर ऑफ शेयर है, ये रुपीज़ नहीं है, रुपीज़ कहीं लिखा है नहीं, मतलब नंबर ऑफ शेयर है 10 रुपये ईच है। इशूड 1 लाख। अब इशू वाली बात है, कितने शेयर है छोड़ दो, कितना इशू कर रहा है वो मेन होता है, इशू जितना कर रहा है वो मेन होता है, और इशू के बाद जितना सब्सक्राइब कर रहा है फिर वो मेन बन जाता है, सब्सक्रिप्शन मेन बन जाता है। ठीक है ना, थे इतने, इशू इतना किया, सब्सक्रिप्शन कितना किया, वो फाइनली बन जाएगा कि हाँ यार इतना सब्सक्राइब है, लोगों ने इतने शेयर की एप्लीकेशन दी है। ठीक है, तो फिलहाल तो पूरे के पूरे की हुई है, क्योंकि अभी वाला आया नहीं आपका। तो 1 लाख रुपए 1 लाख शेयर हमने इशू किया, प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज़ पर शेयर, 10 का 13 रुपये, 3 रुपये स्टॉक। ठीक है ना, 1 लाख शेयर दिया कितने रुपए से, 13 रुपये से। ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन मिले, सब कुछ मिल गया। अब कुछ देखो, अतुल हैड अंडर रिटन द इशू एंड ल्यू गेट 2% अंडर राइटिंग कमीशन अगेंस्ट ही वॉज इशूड शेयर एट पार। ठीक है ना, अब अतुल एक था अंडर राइटर, कमीशन एजेंट था, उसको हमें 2% के हिसाब से पैसा देना है। जितने भी शेयर हुए हैं उसका 2%। शेयर कितने के हुए देख लो, 1 लाख शेयर इंटू 13 रुपये के हिसाब से कितने रहे, हाँ 13 के हिसाब से ना, क्योंकि 3 रुपये प्रीमियम, 10 रुपये भाई नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये थी और प्रीमियम 3 रुपये था, 13 रुपये के हिसाब से। एक ही बार का, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, एक ही बार में। ठीक है ना, कहीं में इंस्टॉलमेंट वाली कहानी नहीं, फर्स्ट कॉलिंग। तो बैंक में कितने रुपये है, 13। बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है एंड अलॉटमेंट, देखो एक ही बार में आ जाए तो वर्डिंग क्या लिखोगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक ही बार में। फिर इसको डेबिट करोगे अगली बार में, शेयर कैपिटल में एडजस्ट करोगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 13 लाख रुपये। शेयर कैपिटल वाला बहुत टाइट है, कह रहे भाई हम तो 10 के हिसाब से मानेंगे, मतलब 10 लाख रुपये मानेंगे, तो 3 लाख रुपये क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। ठीक है, ये आगे पैसे। अब 2% हमें क्या देना है,
अतुल को देना है। ये तो एप्लीकेशन पैसे आ गए, सब हो गया, ठीक है। 2% चुकाने हैं, तो पहले चुकाने 2% पहले हमें चढ़ाने पड़ेंगे ना अपने ऊपर। कैसे? अंडर राइटिंग कमीशन 26,000 रुपये, भाई 13 लाख रुपए का 2% कितना हुआ? 26 है टू अतुल, यानी अतुल को हमने तो क्रेडिट किया, मतलब क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। 26,000 अतुल को देने हैं हमें, पहले ये एंट्री करी, पहले हम अपने ऊपर चढ़ाएंगे पैसा, फिर उसके ऊपर उसके बाद अतुल डेबिट करके उसको उतारेंगे पैसा। तो अतुल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 26,000। लेकिन अतुल को जो हमने दिया है भाई, हम अतुल हमारा काम करता है, अच्छा बंदा है, तो अतुल को हम प्रीमियम में नहीं दे रहे हैं। अतुल किस में दे रहे हैं? पार में ही 26 का 26 ही दे रहे हैं, वरना कम देना पड़ता शेयर अगर प्रीमियम में देते। 26,000 रुपये ना देते। अच्छा सर, मेंशन होगा कि प्रीमियम में दो लिखा है ना पार। अतुल है अंडर इशू एंड ब्लू वॉज गिवन अंडर कमीशन, ही वॉज इशूड एट पार। अतुल को हम भैया उसी में दे रहे हैं। अगर जैसे पार और प्रीमियम ना लिखा हो तो अच्छा, आप बोलोगे सर सारे का पैसा तो हम इश्यू कर चुके हैं, सबको तो पैसा आ चुका है, तो अतुल को और कहाँ से एक्स्ट्रा दे दिया हमने शेयर? जो सब तो हम यहाँ पे ले दे चुके ही थे सर, आप बोल सकते हो। यहाँ पर सबके हमें इशू कर चुके थे, सबका पैसा मिल गया, तो फिर एक्स्ट्रा शेयर कहाँ से आ गए? कंपनी के पास एक्स्ट्रा शेयर थे भाई, कंपनी में ज़्यादा थे, 25, कंपनी के पास 2.5 लाख शेयर थे, जिसमें 1 ही लाख इशू थे शेयर थे, वो तो 1 लाख ही इशू किया था। 1.5 लाख अभी भी शेयर उसके पास थे, 1.5 लाख में से थोड़े से शेयर उसको दे दिए, 26,000 शेयर दिए, बस 2600 शेयर ही तो दिए, 10 रुपये से 26,000 रुपये हो गए। समझिए समझ गए। तो ये कहानी हो गई, हमने अंडर राइटर को ये चुका दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉल सीन एरियर कि यार कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, कुछ लोग परेशान हैं पैसा दे रहे हैं, कॉल सीन एरियर कहानी देखेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉल सीन एरियर वाला। तो कॉल सीन एरियर में देखो इंटरेस्ट भी इस बार तुम्हें आ रहा है, पिछले 1-2 साल से गैप चल रहा था। इंटरेस्ट मतलब भाई तुमने पैसा दिया नहीं, तुम पैसा देर में दे रहे हो, कंपनी क्या बोलेगी? भाई इंटरेस्ट भी पे करो, भाई इंटरेस्ट भी पे करो, कंपनी तुम्हें बोलेगी, है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो सेटिंग हमारे पास चल रही थी शेयर की, जो तुम्हारी जो मैंने बताया था स्लॉट, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर बैंक टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। ये जो सेटिंग चल रही थी बस इसी सेटिंग में हमें छेड़खानी इसमें करनी है, इसी सेटिंग में छेड़खानी हमें करनी है, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में शेयर इशू किए हैं, प्रीमियम है नहीं है वो एक अपनी अलग बात है, तुम बस ये देख लो प्रीमियम वाला नहीं है, पार वाले ही चल रहा है, चलो ठीक है। तो 10 रुपये ईच है, 10 रुपये कैसे बांटा गया है? 3 रुपये, 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल और 2 रुपये ही सेकंड कॉल, इस तरह बांटा गया। 3, 2 में बांटा गया। कहीं पर बीच में कॉल सीन एरियर है, तो पहला स्लॉट में 3 रुपये आ गए, ये 2 एंट्री अलग मार दी हमने, ठीक है। फिर सेकंड वाले में अलॉटमेंट में यार कुछ पैसा नहीं, हाँ अलॉटमेंट में पैसा नहीं आया। हमने क्या किया, अलॉटमेंट का टाइम आया, अकाउंटेंट उठा, बेड से उठा, उसने क्या यार बैंक में जाके बाद में चेक करी, पहले एंट्री ट्रांसफ़र मार देते हैं। तो उसने क्या किया, अलॉटमेंट का 1.5 लाख रुपए मार दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, मतलब ट्रांसफ़र वाली एंट्री पहले मार दी। जब वो बैंक गया तो बैंक में उसने देखा यार 1.5 लाख रुपये नहीं आया, ओहो ये हो गया खेल, समझ गया ना। मैंने क्या कहा था, पहले जो 3 लेक्चर किए हुए हैं मान के चल रहे किए हुए हैं, तो ये तुम समझ रहे हो कि कहाँ से कहानी स्टार्ट की। भाई ये पहला इंस्टॉलमेंट तुमने कर लिया, एप्लीकेशन वाला, ये पहला वाला कर लिया, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम जब आया, अलॉटमेंट की पहले एंट्री हम ट्रांसफ़र करते हैं, बैंक वाली बाद में करते हैं, ये तो मैंने बताया था कि बस इतनी छेड़खानी करना कि बैंक वाली बाद में करना। तो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र एंट्री की 1.5 लाख कैसे, 3 रुपये के हिसाब से कितने शेयर हैं, 50,000 शेयर हैं, तो 1.5 लाख रुपये हो गया। 3 × 50,000, 1.5 लाख रुपये आना चाहिए, 1.5 लाख रुपये नहीं आया। बैंक है तो 1,47,000 रुपये आया, तो यानी कि और अलॉटमेंट तो पूरा हमें 1.5 लाख ही ख़त्म करना है। भाई 1.5 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए तो अलॉटमेंट 1.5 लाख रुपये लिखना पड़ेगा। हमने अलॉटमेंट 1.5 लाख लिखा और बैंक में आया 1,47,000, डेबिट में 3,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, डेबिट में 3,000 रुपये अपने आप। तुम्हें ये रट्टा नहीं मारना है सर, कॉल सीन एरियर डेबिट में लिखे क्रेडिट में, वो अपने आप खुद ही समझ में आएगा। क्यों, बैंक में जितना पैसा आया उतना लिखा, कैसे पता चले इतना पैसा आया? हाँ ये भी कैसे पता चले, देखो क्या कह रहा है, द अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड ऑन द डेट, अलॉटमेंट वाला, एक्सेप्ट 1,000 शेयर, 1,000 शेयर छोड़ के, हरी का 1,000, बोले बहुत सारे शेयर होल्डर थे,
जिसमें तो हरी एक शेयर था, शेयर होल्डर था। हरी के 1000 शेयर छोड़ के बाकी सबका पैसा आ गया। 1000 शेयर मतलब एक शेयर 3 रुपये के हिसाब से था अलॉटमेंट के टाइम। 3000 रुपये छोड़ के बाकी सबका पैसा आ गया। 1.5 लाख रुपये आने थे अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट कितने रुपए आने थे? 3 रुपये के हिसाब से इंस्टॉलमेंट 50 से 1.5 लाख। लेकिन हरी का 1000 शेयर का पैसा नहीं, 3000 रुपये नहीं है। 1000 हरी के शेयर थे, ये 3000 शेयर के पैसा नहीं दिया, 3000 नहीं दिया। यानी बैंक में कितना पैसा आया? 1 लाख। ठीक भाई, तुम्हारी सेकेंड वाली इंस्टॉलमेंट ये चल रही है। यस। स्टेटमेंट में ये देखो, ये तुम्हारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट कहानी चल रही है। ये कहानी चल रही है भाई। देखो शुरू से राम कहानी हम नहीं समझाएंगे, सब पता है आपको, ठीक है ना। तो हमने क्या, हम सुबह उठे, हमने क्या किया, आज अलॉटमेंट का पैसा आना है, चलो ट्रांसफर पहले से मार दो। हमने ट्रांसफर मार दिया, शेयर कैपिटल अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 1.5 लाख रुपये। लेकिन बैंक गए, बैंक में देखा यार 1000 शेयर का पैसा कम आया, 3000 कम आया 3 रुपये के हिसाब से, 1,47,000 रुपये। और इक्विटी शेयर कह रहे हैं भाई 1.5 लाख हमें ट्रांसफर चाहिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 1.5 लाख के हिसाब से ही हम उसको वो मारेंगे, ट्रांसफर में मारेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ गया ना भाई, ये है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर के झोले से हमने शेयर कैपिटल में झोले में डाल दिया। लेकिन बाद में अलॉटमेंट का पैसा होना चाहिए ना तुम्हारे पास, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था, पहले वाली एंट्री में पहली इंस्टॉलमेंट पहले बैंक की मारो, दूसरे इंस्टॉलमेंट से क्या करो, बैंक की बाद में मारो, सुबह उठ के पहले ट्रांसफर वाली एंट्री मार दो। तो पहले हमने ट्रांसफर मार दी थी अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, भाई 1.5 लाख रुपये गया, हमने शेयर कैपिटल को दे दिया, ठीक है। लेकिन बाद में जब हमने बैंक में देखा 1,47,000 रुपये, लेकिन अलॉटमेंट में 1.5 लाख रुपये ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर 1.5 लाख रुपये थे, क्रेडिट में भी 1.5 लाख। तो 3000 कहाँ गए? कॉल सीन आ जाए 3000 रुपये, ठीक है। देखते हैं उसका आगे क्या होता है। हरी हु डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, पूरा नहीं दिया, थोड़ा नहीं दिया, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट कॉल नहीं दिया, बट पेड द ड्यू अमाउंट एट टाइम ऑफ फाइनल कॉल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट 250। कह रहा है कि अलॉटमेंट में भी हरी के 1000 शेयर में कहाँ डिफ़ॉल्ट था वो, अलॉटमेंट में भी डिफ़ॉल्ट था वो, और फर्स्ट कॉल में भी डिफ़ॉल्ट था। यानी इन दोनों में कॉल सिनेरियो से एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट में आके हरी ना सुधर गए और फाइनल कॉल में आके उसने पैसा पूरा दे दिया। फिर क्या हुई, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आई। सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम खुश थे, हम सुबह उठे, हमने क्या किया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर मार दिया 1 लाख रुपये। क्यों 1 लाख रुपये? टोटल शेयर कितने थे? 50,000, 2 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये हो जाएगा, है ना। 2 रुपये के हिसाब से 50,000 शेयर कितने रुपये हो जाएंगे? अभी कितना आया नहीं, वो बैंक में जाके चेक करेंगे। हम खुश थे यहाँ पर, हमने तो मार दिया। ये वाली इंस्टॉलमेंट चल रही है, ये वाली। अब ये सेकेंड थर्ड इंस्टॉलमेंट चल रही है। 1 लाख में ट्रांसफर मारा। अब बैंक गए तो बैंक में क्या आया, हरी ने 1000 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल में भी नहीं दिया ना 2 रुपये के हिसाब से, यानी 2000 रुपये नहीं दिए। तो बैंक में कितना पैसा आया? 98। 1 लाख नहीं आया, 98 ही आया, यानी 2000 क्या हो गया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख रुपये। ओके, ये कहानी थी। लेकिन थर्ड वाले में जो फोर्थ वाले इंस्टॉलमेंट में बिल्कुल सही चल रहा था हरी। हम सुबह उठे, फोर्थ वाले इंस्टॉलमेंट में इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कितना मार दे, मारोगे। शेयर कैपिटल जो है ट्रांसफ़र वाला तो बहुत स्ट्रिक्ट है। हमें भैया सिस्टम का पैसा चाहिए, तुम्हारे बैंक में जितना आया हमें नहीं मतलब है। हमें 2 रुपये के हिसाब से था, 2 रुपये के हिसाब से 50,000 शेयर कह रहा, हमें तो 50,000 के 2 रुपये के हिसाब से ही चाहिए, 1 लाख रुपये ही चाहिए। 1 लाख रुपये मार दिया। लेकिन जब बैंक गए तो बैंक में हमने क्या देखा, पैसा ज़्यादा आ गया। बैंक में आ गया 1,05,250 रुपये आ गए। कैसे? 1 लाख रुपये तो बेसिक चल रहा था, 3000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला 3000 है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 1 लाख रुपये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ये तो 1 लाख रुपये चल रहा है, अच्छी बात है। और 2001 और 3001 यानी 2 जो हरी की इंस्टॉलमेंट जो बची चल रही थी, यहाँ पे देखो कॉल सीन एरिया 3000 और कॉल सीन एरिया 2000, तो 5000 पिछले 2 इंस्टॉलमेंट चल रहे हैं, 5000 वो देगा और 250 रुपीज़ इंटरेस्ट देगा। कंपनी स्टेट मार 1,55,50 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1 लाख रुपये लेंगे, क्योंकि 1 लाख ही हमने शेयर कैपिटल ट्रांसफर किया है। कॉल सीन एरिया 5,000 रुपये, क्योंकि उधर 5,000 रुपये 3 और 2 डेबिट में थे, इधर कॉल सीन एरिया क्रेडिट करके कॉल सीन खत्म कर देंगे। पैसा मिल गया तो खत्म करेंगे ना। 250 अभी भी एक्स्ट्रा है सर, तो 250 रुपये क्या इंटरेस्ट ऑन कॉल सीन एरिया 250 रुपये। अब ये इंटरेस्ट ऑन कॉल सीन में पहली बार नाम आया, इसको दूसरी बार लेके ख़त्म करना पड़ेगा। देखो कॉल सीन एरिया दूसरी बार ख़त्म कर दिया, सबको ख़त्म करते जा रहे हैं ना।
तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफर कर दी, भाई ये मेरा प्रॉफिट चल रहा है, हमने इंटरेस्ट लिया है ना 250 रुपये, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, आगे बात समझ में, ये हो गया तुम्हारा ये। अगर लेक्चर बनाना है कॉल इन एरियर का तो यार बहुत ही हलवा होता है लेक्चर बनाने, अगर अपोजिट लेक्चर बनाने हैं भाई यहाँ पर क्या एंट्री चल रही है सर, हर एक एंट्री का बने अलॉटमेंट कॉल इन एरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ऐसी है ना, कॉल इन एरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कॉल इन एरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर यहाँ पर आया था एक और कॉल इन एरियर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कॉल इन, बस यहाँ पर कॉल इन एरियर टू फर्स्ट कॉल 3 2 5। अब बैंक, अब देखो यहाँ पे उल्टा था, बैंक अकाउंट मतलब टू कॉल्स इन एरियर, नहीं कॉल एरियर अकाउंट टू बैंक, मतलब उल्टा होगा ना बाई बैंक। अगर उल्टा आएंगे तो ऐसे एंट्री पास करते हैं जिसमें मालूम है ना, उल्टे में ऊपर से नीचे जाएंगे, कहाँ जाएंगे क्रेडिट एंट्री पास करेंगे। तो कॉल इन एरियर बाई बैंक कर देंगे 5000, खत्म 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 किया। तो इसी का उल्टा पुल्टा करके मारना होता है, लेक्चर कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। तो कॉल इन एरियर भी हमने कितनी ईजिली डील कर लिया यार, कितने आराम से डील किया कॉल इन एरियर। भाई जहाँ पे अमाउंट कम पड़ रहा है वर्डिंग दे दो कॉल इन एरियर, यही तो खेल करना था हमें, कुछ और खेल करना था। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर एंट्री इस तरह डील करना है। नेक्स्ट है कॉल्स इन एडवांस। अब यार एरियर समझ के तो एडवांस भी समझ ही रहे होगे, एरियर को अगर डेबिट कर रहे हो तो एडवांस में देखो कहाँ पैसा कम पड़ रहा है उस हिसाब से तुम्हें एडजस्ट करना होता है डेबिट क्रेडिट की एंट्री। ठीक है ना, ट्रांसफर करने के बाद कहाँ पे कम पड़ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो उसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ एक कंपनी है 10 रुपये के हिसाब से, यहाँ पे बना लो 10 के 9,000 शेयर हैं, 10 रुपये से कितने शेयर हैं 9,000 शेयर, 90,000 रुपये हो गया। विच वेर इशूड है पेबल रुपीज़ 1 2 3। ठीक है, अब ये 10 रुपये कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, 1 रुपीज़ एप्लीकेशन में, 2 रुपये अलॉटमेंट में, 3 रुपये फर्स्ट कॉल में, ऐसे बना लिया करो। और फाइनल जो है कुछ प्रीमियम में है ही नहीं, तो यही फाइनल कितना बचे 3 3 6 4 रुपये बचा, 4 रुपये फाइनल बच रहे हैं ना, देख लो 1 2 3 3 3 6 फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस है फाइनल कॉल 10 4 रुपये फाइनल कॉल। अगर प्रीमियम कभी भी अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम मालूम कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ये अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, प्रीमियम कभी भी कहाँ पे एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट में, याद रखना। तो 4 रुपये हो गया तुम्हारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कितना हो गया देख लो, 9,000 इंटू 1, 9,000 शेयर है ना, 1 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये आएंगे यहाँ पर, 9,000 रुपये के 2 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट में 18,000 रुपये आएंगे। ये पहले ही वर्किंग बना लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9,000 नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से 3 रुपये के हिसाब से 27,000 रुपये आने वाले आएंगे। अब कितने ज़्यादा आ रहे हैं तो एडवांस हो जाएगा, कम आ रहे हैं तो एरियर हो जाएगा। यहाँ 9,000 रुपये के हिसाब से 4 रुपये के हिसाब से आएंगे 36,000 रुपये, इतने रुपये इस तरह आने हैं, इस तरह 90,000 रुपये आ जाएंगे। इस तरीके से 90,000 रुपये आने हैं। ठीक है, ये वर्किंग नोट पहले ही बना के रख लिया करो। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, आगे चलो। एक्सेप्ट, ये देखो ये कहानी है एक्सेप्ट, बाकी कहानी सेम है। एक्सेप्ट दैट वन अप्लाइड फॉर एन अलॉटेड एंड ऑल द कैश फॉर रिसीव्ड, एक्सेप्ट दैट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टुगेदर। ठीक है ना, क्या कह रहा है, एक्सेप्ट दैट वन शेयर, तुम वीडियो पॉज कर पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। कह रहे कि एक जो शेयर होल्डर था, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में तो पूरी कहानी क्लियर, लेकिन सेकंड में अलॉटमेंट में जहाँ 18,000 रुपये आने थे 18,000 रुपये नहीं आएंगे। एक्सेप्ट दैट शेयर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, 18,000 नहीं आएंगे, कुछ पैसे कम आएंगे। कितने पैसे कम आएंगे, 100 शेयर के अलॉटमेंट में कितने 2 रुपये के हिसाब से ना, इंटू 2 यानी 200 रुपये कम आएंगे। 18,000 रुपये नहीं आएंगे, 100 शेयर के 2 रुपये एक शेयर है अलॉटमेंट के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम की बात हो रही थी, यानी कि 18,000 आने थे, 18,000 ना आके 17,800 रुपये आएंगे सेकेंड के टाइम। और कह रहा है कि अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टुगेदर विद अलॉटमेंट मनी। कह रहा है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में ही किसी के पास यानी 17,800 रुपये हो गए यहाँ पर। अब यहाँ प्लस कर दो, क्यों प्लस कर दो, क्योंकि कह रहा है कोई एक और शेयर होल्डर है इसी वाले टाइमलाइन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिए दे रहा है, तो यहाँ पे करेंगे 17,800 प्लस कितने शेयर है उसके पास
200 शेयर, 200 शेयर का पैसा पहले ही दिए दे रहा है। तो 200 इंटू देख लो फर्स्ट और फाइनल तीनों प्लस 4 7 रुपये। भाई कह रहा है कि फर्स्ट कॉल का पैसा भी फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट सेकेंड वाले इंस्टॉलमेंट में दिए दे रहा है। यानी 200 शेयर है, सॉरी 200 शेयर है उसके पास। तो यानी फर्स्ट कॉल का 3 रुपये, फाइनल कॉल 4 रुपये, 7 रुपये वो एक्स्ट्रा दिए दे रहा है। तो 200 इंटू 7 1400, 17,800 प्लस 1400 कितना हुआ? 19,200 रुपये होगा। समझ गए? इसको हमने कैसे तोड़ा? सुनो बाई डिफ़ॉल्ट में 18,000 रुपये आने थे, लेकिन 18,000 रुपये में किसी के पास 100 शेयर थे, वो पैसा नहीं दे पा रहे। तो 100 शेयर मतलब 2 रुपये इधर 200 रुपये नहीं दे, 17,800। लेकिन वही वाले टाइमलाइन में, अलॉटमेंट वाले टाइमलाइन में ही कह रहे कोई एक और शेयर, अब 17,800 रुपये आ रहे हैं समझो, लेकिन एक और सिचुएशन बदली, 17,800 को और हमें अपडेट करना पड़ा। कह रहे कोई एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे, वो फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा इसी वाले टाइमलाइन में दे रहा है। 200 रुपये, 200 शेयर का कितने रुपये जोड़ेंगे? 7 रुपये का, 4 रुपये और 3 रुपये, 4 और 3 जो आगे लेना था वो अभी दिए दे रहा है। यानी आगे नहीं आएगा, इसका ध्यान रखेंगे। आगे ये पैसा नहीं आने वाला है, क्योंकि ये पैसा पहले हम ले रहे हैं ना 1400 रुपये, ये 1400 रुपये आगे हमें नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चाहो तो इसको तोड़ के रख लो, 200 इंटू 3 रुपये फर्स्ट कॉल, 200 इंटू 4 रुपये सेकेंड कॉल, 600 और 800 रुपये। ये पैसा पहले ही दिए दे रहा है 1400 रुपये। यानी कि 600 रुपये 800 रुपये जब थर्ड और फाइनल का टाइम आएगा, ये एक बार 600 रुपये नहीं मिलेंगे हमें और एक बार 800 रुपये नहीं मिलेंगे। भाई ये तो पहले ही आ चुके हैं ना, थर्ड रजिस्टर में क्यों लोगे पैसा? नहीं लोगे। तो समझिए, अब देखो यहाँ तक बड़ी अच्छी कहानी चल रही थी। पहले वाले टाइमलाइन में अच्छी वाली कहानी, अच्छी मतलब मस्त, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। बैंक में पैसा गया तो ट्रांसफ़र किया, वो सब अच्छा चल रहा था। लेकिन जब अलॉटमेंट का टाइम आया, अलॉटमेंट हम उठे, हमने क्या सोचा, अलॉटमेंट कितने रुपए आने वाले? 18,000 आने वाले। हम सुबह उठे, हमने अलॉटमेंट 18,000 रुपये टू शेयर कैपिटल में मार दिया। 18,000 बिना सोचे समझे मार दिया। 18,000 भैया 18,000 रुपये आज हमें बैंक में जाके लेने हैं। लेकिन जब बैंक गए तो बैंक में क्या हुआ मालूम है? बैंक में ये हुआ कि फाइनल कितने पैसे आए? 19,000। कैसे आए बता चुके हैं हम। 18,000 बाई डिफ़ॉल्ट, लेकिन कुछ ने पैसा कम दिया, कुछ ने पैसा ज़्यादा दिया। कुछ ने पैसा कम दिया भाई, 18,000 रुपये थे, 18,000 रुपये में 200 रुपये किसी ने कम दिए और किसी ने 1,400 रुपये बढ़ा के दिए, ज़्यादा दे दिया एडवांस के तौर पे। तो 19,200 रुपये आए। तो लिख दिया हमने 19,200। अरे अब क्या करें, परचेज तो करना ही है। शेयर अलॉटमेंट में तो हमें 18,000 ही लिखना है। शेयर अलॉटमेंट में तो हमें 18,000 है ना, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब अगर कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एरियर कितने रुपए थे? 200 रुपये थे। तो वो लिख दिया, ये कॉल्स इन एरियर था ना, 200 वाला। ठीक है, 200 रुपये लिख दिया इसको डेबिट में। अब इतना तो याद रख लेना कि कॉल सीनियर डेबिट नहीं लिखा जाता है, कॉल सीनियर एडवांस 1,400 रुपये क्रेडिट लिख दिया। देखो 18 14 कितने हुए? 19,400, 19,200 प्लस 200, 19,400 टैली हुआ कि नहीं? हो गया। लेकिन कहानी यहाँ नहीं खत्म हुई है भाई, कहानी यहाँ नहीं खत्म हुई। आगे फर्स्ट कॉल आएगा तो जो 200 रुपये जिसने कम दिए थे वो 200 रुपये देगा। फर्स्ट और फाइनल में नहीं ये ऐसी होगी है, फर्स्ट और फाइनल में ये 200 रुपये हो सकता मिल जाए, लेकिन 1,400 रुपये नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे 1,400 रुपये? ये तो पहले ही ले चुके मेरे भाई। तो एक बार 700 रुपये, एक बार 600 रुपये बैंक में कम आएंगे और एक बार 800। मतलब फर्स्ट कॉल में 600 रुपये बैंक में कम आएंगे और हो सकता है 200 रुपये ज़्यादा आ जाए, और सेकंड में 800 रुपये कम आएंगे क्योंकि वो तो पहले दे लेके निकल चुका है एडवांस वाला। ठीक है, 800 रुपये कम आएंगे, लेकिन ट्रांसफ़र वाली एंट्री सेम टू सेम रखनी है, जो हमारी पक्की वाली ट्रांसफ़र वाली एंट्री चल रही है। ठीक है, समझिए ना, सेम टू सेम रखनी है। बैंक में बस खिलवाड़ करना है थोड़ा सा, कहीं पर एडवांस ले चुके हो तो पैसा वहाँ कम डालो, और कहीं पर किसी का पैसा अगर हो सकता है वो दे रहा हो या इंटरेस्ट भी दे रहा हो तो वो ठीक है। तो इसमें है ना, आगे बोला कि इतना ही बनाओ, तो इसीलिए आगे कुछ दिया नहीं कहानी। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन देखेंगे तो आगे कहानी अच्छे से हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, उल्टी भी कहानी पड़ सकती है। कोई हमें पहले से पैसा दे रहा है तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा कंपनी को। तो सर वो पैसे कम देगा ना, जैसे 19,000 उसे देने हैं तो वो कम देगा, इंटरेस्ट काट के देगा कि नहीं, जैसे उसने पहले ही अलॉटमेंट में ही फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, तो हम लोग अब उसको इंटरेस्ट मिलेगा। फर्स्ट कॉल आएगी, कितने महीने बाद आ रही फर्स्ट कॉल, उसका इंटरेस्ट फर्स्ट कॉल मिलेगा। कितने महीने बाद सेकंड कॉल आई, वो गैप के बाद जितने दिन पहले पैसा दे दिया उसने, सेकंड कॉल पे इंटरेस्ट मिलेगा।
अगर डेट वाइज है तो। डेट वाइज देते नहीं है, डायरेक्ट में इंटरेस्ट देते हैं, इतने % डायरेक्ट इंटरेस्ट मार दो। डेट वाइज दे भी सकते हो, डेट वाइज ही दिया है वैसे यहाँ पर तो, ठीक है, डेट वाइज ही दिया है तो कुछ वो बड़ी कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाली एंट्री अच्छी दिया, एरियर और एडवांस दोनों मिला के था। हाँ ये वाली में चलो, ये भी चलो, इसमें पूरी कहानी में लग रहा है। इसमें कहानी पूरी है शायद, शुरू से आखिर तक के सारे। चलो देखते हैं। देखो, कॉल्स इन एरियर भी है, कॉल्स इन एडवांस भी है, दोनों मिला के हैं। और डेट वाइज, चलो डेट वेट का मत देखो अभी फ़िलहाल, तो डेट वाइज नहीं दिया हुआ है। 1 लाख इक्वी शेयर है, ये बोले सब्सक्रिप्शन इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन दिस, ठीक है, 1 लाख शेयर हुए हैं। तो पहले यहाँ पे बना लिया करो, एप्लीकेशन में 1,30,000 है रिसीव्ड, लेकिन अलॉटमेंट क्या हमने फुल किया है, फुल मतलब 1 लाख पूरा दे दो, 1 लाख को ही हमने ये किया है, ठीक है। ठीक है, देखो अब यहाँ कहानी देख लो, एक नई स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी आगे, यही स्टोरी आगे थोड़ा फैल के कह रहा है कि मेरे पास शेयर कितने थे कंपनी के पास, मैं बोलूँ मतलब कंपनी 1 लाख शेयर थे। कितने शेयर थे? 1 लाख। लेकिन अप्लाई कितना, पैसा कितने का आ रहा है? 1,30,000 शेयर का पैसा आ रहा है। तो 30,000 हम क्या करेंगे मालूम है? वापस कर देंगे, हमें टेंशन नहीं चाहिए भैया, हम 1 लाख पकड़ चल रहे हैं। लेकिन आगे चल के जब प्रो रेटा बेस आएगा ना, वहाँ पे कहानी पलटेगी, कुछ पैसा वापस करेंगे, कुछ अपने पास रख लेंगे, आगे चल के एडजस्ट करेंगे। समझ गए? वापस ठीक है, किसको करेंगे? उन्हीं लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया था, 30,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको वापस कर देंगे। हाँ उनको कैसे वापस लेंगे, वापस कर दिया 30,000 शेयर का। लेकिन बैंक में पैसा 1,30,000 रुपये आया है, ये दिखाएंगे हम लोग। 1,30,000 शेयर का पैसा आया है, तो कितने रुपए से क्या है देख लो ज़रा। एप्लीकेशन पे कितना है? 30 रुपये। और मतलब 100 रुपये कैसे हैं? 100 रुपये ना, 100 रुपये, 30 रुपये, अलॉटमेंट में भी 30 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल 3 इंस्टॉलमेंट है 40 रुपये, ठीक है ना। यानी ये 30,000, 40,000। 30 इंटू कितने शेयर है? 1 लाख। 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर है ना। यहाँ पे पैसा आना चाहिए कितना है? 30 लाख। कितने ज़ीरो हो रहे हैं? 6 ज़ीरो रख दो। यहाँ पर भी कितना आना चाहिए? 30 लाख। 2 3 4 5 6। और यहाँ पे कितना आना चाहिए पैसा? 40 लाख। 40 लाख रुपए इतना आना चाहिए, लेकिन आ कितना आ रहा है वो तो देखते हैं भाई, वो देखते हैं। कह रहा है कि 1,30,000 लोगों ने पैसा दे दिया, अप्लाई लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा दिया, तो बैंक में नहीं पैसा जो आएगा वो इतना आ गया। 1,30,000 शेयर का 30 रुपये से पैसा आ गया। कितना आ गया? 39 लाख रुपए आ गए। हमें इंटरेस्ट नहीं है एक्स्ट्रा पे। मेरे पास शेयर कितने? 30,000, 1 लाख ही हैं। तो ये 30,000 कंपनी क्या करेगी? फ़ौरन पैसा वापस कर देगी। ये देखो, ये देखो, ये वापस की। इक्विटी शेयर कितना? 3,90,000, लेकिन 90,000 सॉरी 39 लाख और 2 बैंक। देखो बैंक यहाँ डेबिट में पैसा आया, अब पैसा गया, मतलब 30,000 का 30 रुपये के हिसाब से 9 लाख रुपये वापस कर दिया हमने। 9 लाख रुपये। तो ये ट्रांसफ़र वाली एंट्री है, मतलब 2 एंट्री करते हैं ना, इक्विटी शेयर टू शेयर कैपिटल, वही क्या, इक्विटी शेयर टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बहुत स्ट्रिक्ट है, कहेगा भाई हमें तो 1 लाख का 30 रुपये के हिसाब से 30 लाख रुपये ही चाहिए। आया तो 39 लाख रुपये, तो 9 लाख रुपये क्या कर दिया हमने? टू बैंक कर दिया। खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब सेकेंड में देखो, ये चालू है, सेकेंड टाइम लाइन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यानी शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट कितने रुपये आना चाहिए? 3 लाख। 3 लाख रुपये, तो 30 लाख रुपये। सॉरी, हम सुबह उठे, सुबह उठ के देखा चलो यार एंट्री मार दो, ओवर कॉन्फिडेंस में, बैंक गए नहीं, चेक नहीं किया, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर 30 लाख रुपये मार दिए। लेकिन जब बैंक गए तो बैंक में यार कुछ कहानी पलट रही है। देखते हैं अब क्या कहानी पलटी है बैंक में। बैंक वाले क्या कहानी पलटी है, देखें यार, पैसा कम ज़्यादा 30 लाख तो नहीं लग रहा है, 30 लाख तो नहीं लग रहा है यार, ये कुछ गड़बड़ है। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ है। कह रहा है 1 शेयर होल्डर, देखो यहाँ 30,000 का पैसा वापस कर दिया है, देखो, रिटर्न मनी टू 30,000 शेयर्स का, ठीक है, ये हमने कर दिया बैंक मनी।
ये पहले इंस्टॉलमेंट में ही सारी कहानी ख़त्म कर देंगे वाली, वापस कर दी हमने। अब देखो, वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर। देखो अब आ जाओ अलॉटमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आ गए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने पैसे आने थे? 3 लाख 30 लाख रुपए। 30 लाख 4 5 6 30 लाख आने थे। अब देखो इसमें क्या 30 लाख रुपए आने थे। अब देखो क्या इसमें फेरबदल है। कह रहे इसके बाद 2000 शेयर थे, पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट मनी। ओहो हो, कह रहा कि एक शेयर जिसके 2000 शेयर थे, कह रहा है कि उसने एडवांस पैसा दे दिया, यानी 2000 शेयर का पैसा एडवांस में दे दिया। यानी ये 3 लाख रुपए तो अलॉटमेंट का बन ही रहा था, लेकिन यहाँ पे 2000 का पैसा पहले ही दे दिया। कौन सा, यानी 40 रुपये के हिसाब से, यानी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी वो भी यहीं पे दे दे रहा है। ठीक है ना, तो इंटू 40 रुपये, तो कितने रुपए अब आने? 80 लाख 8 लाख। तो कितना हो गया? 8 लाख रुपए और 30 लाख, 38 लाख रुपए। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, 38 लाख रुपए हो गया अभी फ़िलहाल। अब यहाँ पे 2000 इंटू अलॉटमेंट का ना कर देना, ये अलॉटमेंट कर दिया हमने, 2000 इसमें इंक्लूडेड है। इस अलॉटमेंट में 2000 शेयर का एडवांस पैसा आ रहा है, तो प्लस कर देंगे 30 लाख प्लस 2000 इंटू 40 रुपये के हिसाब से 8 लाख रुपये प्लस कर देंगे। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। इस सेकेंड वाली टाइम लाइन के अलॉटमेंट क्या हो रहा है? कह रहा है कि एक शेयर होल्डर और था जिसके पास शेयर कितने थे? 3000 थे। फाइन विद द अलॉटमेंट मनी अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी 30,000। 3000 शेयर जिसके पास थे उसने अलॉटमेंट मनी पैसा नहीं दिया। ओहो हो, अब माइनस करना पड़ेगा। पहले तो हमें लग रहा था 38 लाख से, अब माइनस करना कितना? 3000 शेयर के कितने रुपए नहीं आए? बोलो। 60,000 हैं? 60,000 कितने रुपए के हिसाब से नहीं आए पैसे? 3000 शेयर के कितने रुपए के हिसाब से पैसे नहीं आए? ये कौन सी टाइम लाइन चल रही है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कह रहे हैं कि अलॉटमेंट के टाइम ही किसी शेयर होल्डर के पास 3000 शेयर थे, उसने कितने पैसे, उसने 3000 शेयर के पैसे नहीं दिए। 9,000। यानी कि एक शेयर कितने रुपए का था? अलॉटमेंट में 30 रुपये के हिसाब से था। ये बस ये 40 रुपये क्यों लिखा? क्योंकि ये बात हो रही है कॉल्स इन एडवांस वाली है। आगे आगे 40 रुपये था ना, समझे ना? यहाँ समझ गए ना ये वाली कहानी, कि 2000 शेयर का पैसा पहले से दे दियो। जो 2000 शेयर का पैसा पहले से दिया तो कौन वाला पैसा था? वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला था जो 40 रुपये के हिसाब से था, इसलिए 2000 शेयर इंटू 40 के हिसाब से पैसा एक्स्ट्रा ले लिया। लेकिन यहाँ पर ये कहानी अलॉटमेंट में चल रही ना। अलॉटमेंट में कह रहे 3000 किसी के पास शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट कितने रुपए? 30 रुपये, यानी कि 90,000 ना। सर इसका 80,000 हुआ। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक सही करो भाई, तुम लोग जो बता रहे हो उस हिसाब से हम कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, इसका होगा 80,000 रुपये, क्योंकि पूरा मेरा 100% माइंड कॉन्सेप्ट समझाने में लग गया है। ये हो जाएगा 90,000 रुपये। 3,08,000 में 90,000 हटाओ तो कितना आ जाएगा? देख लो ज़रा बैंक में। बैंक में पैसा आ जाएगा 29,90,000 रुपये। ठीक है, ये फाइनली बैंक में पैसा आ गया। अब आई बात समझ में? देख लो फिर से। सुबह होगी, अलॉटमेंट का टाइम आया तो उसने क्या देखा कि 30 लाख रुपये बैंक में नहीं पड़े, 30 लाख रुपये नहीं पड़े। उसमें कुछ फेरबदल हुई। क्या फेरबदल हुई? कह रहा है किसी के पास जो 2000 शेयर थे वो कुछ पैसा एडवांस दे रहे हैं, यानी आगे चल के उसे जो 40 रुपये के हिसाब से पैसा इंस्टॉलमेंट देनी है वो अभी दिए दे रहा है, अलॉटमेंट के टाइम ही दिए दे रहा है। यानी 2000 इंटू 40 80,000 रुपये अभी दे दे रहे हैं, 30,80,000 रुपये हो गए। ठीक है ना, 30,80,000 सही ना। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, फिर और देखा उसने इसी इंस्टॉलमेंट में देखा कि जिसकी कोई एक शेयर होल्डर था उसके पास 3000 शेयर थे, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। अलॉटमेंट कितने रुपए थे? 3 रुपये के हिसाब से था, तो 3000 90,000 नहीं दे रहा है। तो ये वाला प्लस ज़्यादा आया, ये वाला कम आया, तो टोटल 29,90,000 रुपये समझ गए। तो वही देखो, हमने बैंक में देखा, बैंक में कितने पैसे आए? 29,90,000 ही आए, जिसमें से कॉल सीनरी हम लोग कहाँ पास करते हैं? डेबिट में। ये तो हमने देख ही लिया। तो कॉल सीनरी कितने रुपए थे? 90,000 रुपये थे, यही ना। कॉल सीनरी माइनस 90,000 लिख दिया। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो पूरा का पूरा जो है 30 लाख वो वही लेके चलेगा अपना ट्रांसफ़र वाली एंट्री। 30 लाख ही था ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख ही। अब टैली करोगे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कुछ कॉल सीन एडवांस है। कितने रुपए? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये समझिए, ये थी। लेकिन क्या इंटरेस्ट भी है क्या? देख लो, इंटरेस्ट ऑन है, देखो लिखा है ना इंटरेस्ट ऑन। देखो लिखा हुआ है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो भी रूल्स हैं,
प्रोवाइडेड टू चार्ज एंड अलाउ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, दोनों को इंटरेस्ट देना है भाई, मतलब एक से इंटरेस्ट लेना है, एक को देना है, जो आएगा मतलब इसको हमें देना पड़ेगा एडवांस वालों को, वी हैव टू पे, हमेशा हमारे साइड से सोचा जाता है, कंपनी की साइड से, जिसका हम पैसे पहले से पैसा ले चुके हैं हमें इसको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, कॉल्स इन एरियर के लिए रिसीव हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात, हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है भाई, हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब चलो भाई इंटरेस्ट देखते हैं। अब ये हो गया सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ से यहाँ तक के, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट आई। इंटरेस्ट अभी नहीं मारेंगे ना, इंटरेस्ट तब मारा जाता है जब उतने दिन बीत जाए, ठीक है ना। अब देखो अब आया टाइम, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कितने रुपए मिलने वाले थे? 4 लाख रुपए, 4 लाख का 2 शेयर कैपिटल कर दिया 4 लाख रुपए, ठीक है। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पे 4 लाख रुपए तुम्हें ट्रांसफ़र वापस बैंक से लेना है, ठीक है। जब बैंक में गए तो 4 लाख रुपए नहीं आए, 4 लाख रुपए नहीं आए, कुछ ज़्यादा दिख रहा है, कुछ ज़्यादा दिख रहा है। क्या ज़्यादा दिख रहा है? देखो आ जाओ अभी, अब थर्ड वाले में देख लो। वर्किंग नोट बिना तो कुछ खेल हो नहीं पाएगा। 4 लाख रुपए मेरे हिसाब से आना, 4 की 40, क्या बोल रहे हैं यार हम, 40 लाख रुपए, बड़ा अमाउंट लो तो ऐसे ही होता है सारा, 60 समझाने के हिसाब से छोटा अमाउंट ज़्यादा सही रहता। अब 40 लाख रुपए आने थे, अब तुम बैंक गए देखा 40 लाख रुपए नहीं आए, तो कितना आया ये अभी तुम्हें नहीं मालूम, वो तो लिखना पड़ेगा तुम्हें वर्किंग नोट में। अब देखो 40 लाख नहीं आया, क्यों नहीं आया 40 लाख रुपए? भाई किसी ने पहले से ही एडवांस तुम्हें दे दिया था, अलॉटमेंट के टाइम तुम्हें कॉल्स इन एडवांस दे दिया था ना 80,000 रुपये। वो 80,000 रुपये क्यों देगा तुम्हें दोबारा? वो तो पहले ही दे चुके हैं, यानी माइनस 80,000 रुपये कर लो, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ठीक है। 80,000 कर दिया। अब शायद एरियर वाला पैसा आ रहा है क्या, देख लो जरा। हाँ लिखा है नहीं, अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 3000 शेयर बट विच ही पेड विद, मतलब हाँ जिसका पैसा यहाँ पर नहीं आ रहा था कितने 90,000 रुपये, वो यहाँ कह रहा है हम देंगे, कह रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमसे ले लो भाई ये पैसा, तो प्लस कर दो ये पैसे को, प्लस 90,000 रुपये। तो फाइनली बैंक में कितना पैसा आया, विद इंटरेस्ट भी है अभी, चलो इंटरेस्ट की एंट्री सेपरेट पास कर देंगे, ठीक है ना, इंटरेस्ट की एंट्री सेपरेट देख लेंगे हम लोग। तो फिलहाल बैंक में कितना आया, या 80,000 रुपये जो एडवांस पहले दे चुका वो देगा नहीं, 90,000 जिसने नहीं दिया तो वो अभी देगा, तो कितना हो गया 10,000, 4,10,000 रुपये हो गया, कितना हो गया 4,10,000 रुपये हो गया। फाइनली इतने रुपए आएंगे, डाउट पक्का ना, इतने रुपए आएंगे, हाँ भाई बैंक में हमने इतने रुपए आ गए 4,10,000। अच्छा कॉल्स इन एडवांस जो यहाँ पे क्रेडिट किया था इससे पहले, क्रेडिट में लेके चल रहे थे, कॉल्स इन एरियर को डेबिट में लेके चलते हैं और कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट में लेके चलते हैं, कॉल्स इन एरियर को डेबिट में, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट में लेकर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब उसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि पैसा एडजस्ट कर रहे हैं बैंक में, यानी कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दो 80,000 रुपये, क्योंकि अलॉटमेंट टाइम ने क्या किया था, क्रेडिट किया था। एरियर जो कि डेबिट किया था यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट। तो देख लो आगे ये इसको टैली करोगे, इसको टैली करोगे, देखना सेम अमाउंट आएगा, 4,90,000, 4,90,000, ठीक है ना, सेम आएगा, समझ गया ना भाई। एरियर और वो एडजस्ट भी तो करोगे आप, क्योंकि भाई पहले एडवांस था, अब यहाँ पे एडजस्ट करोगे पैसा एडवांस वाला बैंक के साथ, बैंक का पैसा नहीं आया ना इतना। और कॉल्स इन एरियर जो कि आप इसने दे दिया है, तो कॉल्स इन एरियर यहाँ पे ये लिखोगे, समझ गए, ये दिखाना। अब थी इंटरेस्ट की कहानी। अब देखो कॉल्स इन एडवांस में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना % इंटरेस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। देखो अगर इंटरेस्ट नहीं दिया है तुम्हें, दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, नहीं मतलब अगर नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें 12% लेना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस के लिए। ठीक है, ये तुम्हें नोट करना पड़ेगा कहीं पर, टेबल F में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है।
कितना लेना पड़ेगा? 12%। 12% हम लेंगे, सॉरी कॉल 12% हम देंगे कॉल इन एडवांस के और लिए। लेना होगा तो कितना लेंगे? 10%। लेने में 10, देने में 12। ठीक है, तो हमने वही किया। तो इसका वर्किंग नोट बना लेना, अगर मेंशन नहीं है तो कॉल्स इन एडवांस में कितना ये लोगे? 12%। और कॉल्स इन एडवांस में कितना दोगे, मतलब पे करना है, पे एडवांस है ना, हमने पहले से पैसे ले लिए। कॉल्स इन एरियर के लिए और लेंगे कितना? लेंगे 10% लेंगे, टेक या रिसीव। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12%। ठीक है, कॉल्स इन एरियर के लिए लिखा होगा 10%, ये देखो 10% इफ़ नॉट मेंशन। ठीक है, ठीक है। तो देखो अब पैसा ये हमें देना पड़ेगा, पैसा हमें ये देना पड़ेगा। तो देने के लिए बैंक से पैसा जाएगा, कितना जाएगा? 12% इंटू 3/12 इंटू 80,000 रुपये एडवांस लिया था ना हमने। कितना एडवांस लेके चल रहे थे? 80,000। 80,000 रुपये। 3 महीना क्यों लिया सर? देखो 1 अप्रैल की बात थी और ये देखो 3 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, 3 महीना चल रहा है। तो 3 महीना तो कैसे लेंगे? 80,000 रुपये का कितना परसेंट? 12% इंटू 3/12, 12 महीने 3 महीने, तो ये आ जाएगा 24,000। इसी का हिसाब से 90,000 रुपये एरियर था जो हमें पैसा लेना है, 10% के हिसाब से बाई डिफ़ॉल्ट लेना है 3/12 3 महीने में। ठीक है, तो अब ये देखो 2400 रुपये हमने, इसका आ जाएगा 2400 रुपये। कितना आ जाएगा? 2400 रुपये। अब बैंक से पैसा गया क्योंकि कॉल्स इन एडवांस में हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, तो टू बैंक आ जाएगा 2400 रुपये कॉल्स इन एडवांस। अब इसको देखो हमने थोड़ा ट्रांसफ़र मारा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू सन्ड्री मेंबर्स। बहुत सारे जो मेंबर्स हैं उनको हम इंटरेस्ट बांट रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे सन्ड्री मेंबर में, फिर बैंक से पैसा जाता हुआ दिखा देंगे ये। ठीक है, ये 2 एंट्री मारनी है क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है ना, तो जितने मेंबर्स होते हैं उनको बांट दिया जाता है अगर इसके हिसाब से है तो पहले क्या एंट्री करेंगे बताओ? पहले इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस चढ़ाएंगे पैसा। ठीक है, उसके बाद हम पे कर देंगे, बैंक से पैसा गया। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू सन्ड्री मेंबर टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, फिर इसी का उल्टा कॉल्स इन एरियर वाला देख लो, कॉल्स इन एरियर में इंटरेस्ट आएगा कि जाएगा? कॉल्स इन एरियर में जाएगा, मतलब आएगा। भाई उसने पैसा हमें दिया नहीं, हमने इंटरेस्ट मार दिया। ये देखो बैंक में ये 2 एंट्री इसकी ऐसे करेंगे। बैंक से मैं पैसा आया कितने रुपए? 2550 550 रुपये है ना, 10% 90,000 का 3/12 से। फिर हमने उसको ट्रांसफ़र मार दिया सन्ड्री मेंबर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। सन्ड्री मेंबर इसका उल्टा हो जाएगा। जब बैंक इधर आएगा डेबिट में, पैसा आएगा बैंक डेबिट में, तो किससे ट्रांसफ़र करके? सन्ड्री मेंबर। आपके पास सन्ड्री मेंबर डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्रेडिट, इस तरीके से। फिर यही वाला पैसा जो ये वाला रह रहा था ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स, इंटरेस्ट ऑन वाला देखो अकाउंट ओपन रह रहा था, ये लेक्चर ओपन थे ना, इन दोनों लेक्चर को हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे देखो डेबिट में था, यहाँ क्रेडिट मारा, फिर वापस इस बार कॉल्स इन एरियर भी देख लो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझिए, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। कैलकुलेशन ईजी है, एंट्री समझो। पहले दिखाओ कि बैंक में पैसा आया, कहाँ से आया? सन्ड्री मेंबर दिखाओ, डायरेक्ट कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर मत दिखाओ। बैंक में पैसा आया, किसके एवज में आया? कॉल्स इन एरियर के एवज में आया। तो सन्ड्री मेंबर यहाँ क्रेडिट किया, यहाँ डेबिट करी, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कर देंगे। यहाँ पर बैंक में पैसा गया, कॉल्स इन एडवांस में पैसा बैंक से गया, हमें पैसा देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट। कहाँ से? सन्ड्री मेंबर के ट्रांसफ़र से। तो सन्ड्री मेंबर टू बैंक अकाउंट, फिर यहाँ सन्ड्री मेंबर डेबिट में, तो सन्ड्री मेंबर क्रेडिट में, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट में। अब लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास करेंगे। कॉल्स इन एडवांस खुला रह गया, कॉल्स इन एरियर खुला रह गया ना। अगर यहाँ डेबिट में तो क्रेडिट में कर देंगे कॉल्स इन एडवांस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में कर देंगे। कॉल्स इन एरियर यहाँ पे देखो क्रेडिट में, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर डेबिट में कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। चलो वो एंट्री थोड़ा पलट के मारनी है तुम्हें, ट्रांसफर वाली एंट्री दिखानी है। तो ये भी हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर कॉल। इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, बहुत हो गया जितना मैंने सिखाया ना अभी, ये बहुत हो गया। ठीक है, अब 2-3 टॉपिक और बचे हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन
तो कहानी कुछ नहीं है, जो अभी किया हमने कि भाई 1 लाख शेयर थे, लोगों ने 80,000 ही लिया, तो 80,000 को ही मान के चलेंगे। ये छोड़, ओवर सब्सक्रिप्शन कहानी है, ठीक है। फिर फोरफीचर और रीइश्यू ऑफ शेयर, ठीक है।